महराज मलिक को लेकर क्या? हाँ, अच्छी बात है। ये सवाल आपको पहले पूछना चाहिए था। एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ असेंबली एक जेल में है, पता नहीं कि बातों की वजह से। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम असेंबली के बाहर खड़े हैं। आज हाउस में जो प्रोसीडिंग चल रही थी, उस प्रोसीडिंग में आज मेंबर साहब ने हिस्सा लिया है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या आने वाली नई खुशियां हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? बस जी, अच्छे हाँ, से हैं। जैसे जहाँ तक आपने कहा कि क्या खुशियाँ होगी, आज का जो बजट इजलास चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, इसमें हम तवक्का करते हैं कि वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी लोगों को तवक्का है। और जिस तरह से गवर्नर साहब के एड्रेस में सरकार की कारकर्दगी को गिनाया गया है और इत्मीनान हो रहा है कि ये सरकार लोगों के तय फ़िक्रमंद है। ये सरकार चाहती है कि लोगों को राहत मिले और 10 साल की गैप में जो डेवलपमेंट का काम रुका हुआ था, उस ग्राफ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे, कल दिन बाकी रहा है, अगले दिन 6 तारीख को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, बजट पेश करेंगे। बजट को देख के ही हम बताएंगे कि क्या क्या खुशियाँ होंगी। आप भी खुश होंगे और आवाम भी खुश होगा। सर, हमने देखा कि रहबरी खेल की बात हुई, डेली वेजर्स की बात हुई, आशा वर्कर्स की बात हुई, हाउस के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत हुई, लेकिन वहाँ पे एक बात मिसिंग दिखी हमें। वो यूथ है जो पिछले 10 साल यानी 2014 से लेकर आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटिंग बोर्ड से, अगर हम एजुकेशन की बात करें, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट हो रहा है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की बात करें, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंटों की बात करें, परमानेंट रिक्रूटमेंट कोई भी नहीं आई। सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें आती मैं हैं। आपको करेक्ट करना चाहूँगा। तकरीबन 7,000 के आसपास सिलेक्शंस हुई हैं थ्रू रिक्रूटमेंट बोर्ड, और 22,000 से ज़्यादा ये पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट हुई है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, हो रहा है, लेकिन ये तोहफ़ा हमने गवर्नर राज से हासिल किया है, ये हमने लिगेसी में हासिल किया, ये विरासत में मिला है, क्योंकि सब तहस नहस करके रखा हुआ है इन 10 सालों में, खासकर 5 साल के गवर्नर रूल में। इसको, ये जो गाड़ी पटरी से नीचे उतरी है, उसको वापस चढ़ाने में थोड़ा वक्त दरकार है। वक्त दे दीजिए, इंशाल्लाह। जो यूथ है बेकार है, जिनकी जो आस लगाए बैठे हैं, जिनका हक बनता है सरकारी नौकरी में, तो सरकारी नौकरी मिलना है, उनको नौकरी भी मिलेगी, और इंशाल्लाह ये सरकार उनके बारे में फिक्रमंद है। लेकिन आप सरकार का हिस्सा हैं, तो सरकार के पास क्या रोड मैप है उनकी? हमारी सरकार चल रही है, मैं सरकार का हिस्सा, हमारी सरकार चल रही है। रोड मैप यही है जो हमने वादा किया है कि हम लोगों को उन वादों को पूरा करके ही 5 साल के अंदर अंदर देंगे। लेकिन सर, जहाँ पे कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी ये बोल रहे हैं कि हम रहबरी खेल को रेगुलाइज करें, अगर हम टेक्निकलिटीज़ में जाएं तो 1200 की पोस्टें क्रिएटेड, जो मतलब वैकेंट हो गई हैं डिपार्टमेंट के अंदर, 1200 यानी पूरी 50% लोग जो हैं वो पोस्टें क्रिएटेड नहीं हैं, और 40,000 का डेटा अनएम्प्लॉयड यूथ उसी डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर है। देखिए जनाब, अब आप की इस रिसर्च पर मैं मशकूर हूँ। आपने रिसर्च की है, आप जो बात बोलते हैं ये फाइलों की बात होगी। लेकिन सरकार जब कोई काम करना चाहे, अगर उसके पास रिसोर्स होंगी, फाइनेंशियल सेटअप इसके पास बराबर होगा, तो ये पूरा करना कोई बड़ी दुश्वारी की बात नहीं। आप भरोसा रखिए, ये उम्र सरकार है। लेकिन सर, उनकी एक सिंगल भी पोस्ट पिछले 10 सालों से JKSSB को रेफर नहीं हुई, वो फ्रीज्ड हैं। लेकिन उसको जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नर सत्यपाल मलिक जी इस दुनिया से चले गए, उन्होंने फ्रीज कर दिया था, सैक का एक ऑर्डर करके बंद कर दिया था डिपार्टमेंट को। अब यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स बंद हो जाएगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नई यूथ के लिए बंद हो गया। आप बात सुनिए, मैंने यही कहा, ये हमें विरासत में मिला है ये चीज़ें। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और मंत्री हजरात, काबीना के लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं कि वो बजट के हिसाब से, रिसोर्स के हिसाब से इन चीज़ों पर सब सोच रहे हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिले, क्योंकि आपको मान के चलना है, ये रियासत नहीं, ये यूटी है। जो भी फैसले आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री से आते हैं, लिहाजा मुझे उम्मीद है जो ही होगा बेहतर होगा। अच्छा सर, एक सवाल, लास्ट सवाल ये है कि बिजनेस रूल को लेकर जहाँ पे बात हो रही है,
बिजनेस रूल को लेकर बात हो रही है कि नहीं जी एलजी साहब का ब्लेम चीफ मिनिस्टर साहब पे है और चीफ मिनिस्टर का साहब का ब्लेम जो है वो एलजी साहब पे है, मगर वहीं पे टेंडेंसी एक्ट की बात करें, टेंडेंसी एक्ट पास हो गया इसी हाउस से, देखिए ना, इसी कैबिनेट से। विदिन पावर्स जो हमारे चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स है, जुरिडिक्शन है, उसके हिसाब से वो काम करता है। जहाँ जहाँ उनके अख्तियार में जो चीज़ें हैं वो तो आराम से हो रहे हैं। सैक का ऑर्डर तो फिर इजीली रिवोक हो सकता है। करेंगे ना, आप इंतज़ार करिए। मैंने पहले ही कहा वक्त दरकार है, वक्त जितना मिलेगा सोच समझ कर ही लेकिन होगा। पढ़े लिखे रिसर्च स्कॉलर तो वेट कर रहे हैं कि अब हम टिकट हाँ, लगेंगे। यही नहीं, वो 10 साल से भी वेट कर रहे थे, तब क्यों नहीं बात उठाई? नहीं, तब से चला रहे हैं वो। अभी असेंबली में ये कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में लोग फिक्रमंद थे, और कुछ लोग जनाब चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना लगा रहे थे। जब एलजी साहब के पास वही रिजर्वेशन की फाइल पहुंची, वहाँ क्यों नहीं धरना लगाने गए? अभी इंतज़ार करिए, आप देखिए, होगा, सारे मसाइल हल होंगे, बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, यहाँ के लोगों को आराम और राहत भी मिलेगी, ये सड़क, पानी, बिजली, ये सब लोगों को मिलेगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर क्या विचार है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक आई है, हमें कोई एतराज़, वो कायम होने के बाद अगर दूसरी भी तीसरी भी आएगी, अच्छी बात है, रियासत की तरक्की है। जिस तरह IIT IIM जम्मू में बना, और वहाँ NIT जो कश्मीर में है। लेकिन हमें एक चीज़ का अफसोस है कि जिस तरह यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने के बाद यहाँ के लोगों ने जश्न मनाए, ये अफसोस की बात है। कल जब हम NLU अगर यहाँ भी देंगे, तो उसमें अगर मुसलमान बच्चों का एडमिशन हुआ तो शायद वो तब भी चलाएंगे कि इसको बंद करो। लेकिन हाउस के डेकोरम पे सवाल उठ रहे हैं पब्लिक के, वो ये कह रहे हैं कि ये हाउस के अंदर प्रोसीडिंग से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, कि खींचातानी हो रही है, जो मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी एक नोक जोक पे एकदम हाउस वॉकआउट हो जाता ये है। लड़ाई का लफ्ज़ आप हज़फ करिए, लड़ाई नहीं होती है, लेकिन एक बहस मुबाहिसा होता है। जमहूरियत में इन चीज़ों की इजाज़त है कि अगर लोगों के हक़ में ही, उनके हित में ही बात की जाती है, लोगों के हुकूक के बाहर कोई बात नहीं है। जो भी लेकिन डिस्कशन ज़्यादा ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे ही हुई, बाकी लोगों नहीं, की क्यों बाकी हुई? के मुद्दों पे भी क्यों बात हुई? नहीं। इसी पर नहीं हुई। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये हमारी रियासत के कंट्रोल में है। वज़ीर आला साहब ने इसके बारे में पहले ही कुछ हदायत जारी किए हैं, उसके लिए रुकूमात भी मुश्तस किए गए हैं। बनने तो एक बनेगी, फिर दूसरी भी बनेगी, इसमें क्या परेशानी है? और कुछ? महराज मलिक को लेकर क्या? हाँ, अच्छी बात है। ये सवाल आपको पहले पूछना चाहिए था। एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ असेंबली एक जेल में है, कि पता नहीं कि बातों की वजह से उसने कोई ऐसा ऑफेंसिव एक्ट नहीं किया है, कोई ऐसी मुजरमाना हरकत नहीं की है, बातों में बातचीत करने में कोई ज़्यादती हुई होगी, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन कि उसके लिए सेफ्टी एक्ट कोई इलाज नहीं है। मुझे लगता है तो हाउस को रेजोल्यूशन नहीं पास करना चाहिए। मुझे लगता है ये महकमा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में आता है, उनको ये विड्रा करना चाहे, रिवोक करना चाहे PSA, और महराज साहब मलिक को इस ऐवान में हिस्सा लेने की इजाज़त देनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया।